यह कहानी केरल के बहुत बड़े जंगल की है। इस जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। पशु पक्षियों से और जानवरों से भरा हुआ यह जंगल बहुत सुंदर था। इस जंगल पर राज करने वाला था महाराजा शेर। महाराजा शेर बहुत ताकतवर था। महाराजा शेर ने बाघ को अपना मंत्री बना रखा था, क्योंकि वह बाघ बहुत ताकतवर था। बाघ ही महाराजा शेर के सभी काम संभालता, इसीलिए बाघ महाराजा शेर के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। उस बाघ के 2 बच्चे होते हैं। मंत्री होने के कारण बाघ ने अपने बच्चों की जिम्मेदारी एक बूढ़े भेड़िए को दे रखी थी। बदले में बूढ़े भेड़िए को कुछ खाना भी मिल जाता है। बूढ़ा भेड़िया बाघ के दोनों बच्चों से बहुत प्यार करता। वह पूरी जिम्मेदारी से उन्हें घुमाने ले जाता, समय पर उन्हें खाना खिलाता और उन्हें बहुत अच्छा रखता। एक दिन बूढ़ा भेड़िया बहुत जोरों से बीमार हो जाता है और बाघ के बच्चों के पास नहीं जा पाता है। बाघ गुस्से में उसके पास आता है और भेड़िए के नहीं आने पर उसे बहुत मारता है। बेचारा भेड़िया पहले से बहुत बीमार था और बाघ भी उसे बहुत मारता है। बाघ उसे इतना मारकर वहाँ से चला जाता है। भेड़िया बाघ के मारने पर और भी जख्मी हो गया। कुछ देर के बाद जब खरगोश और कुत्ता आता है तो भेड़िया उन्हें सारी बात बताता है। खरगोश और कुत्ते को बहुत गुस्सा आता है और वे अपने दोस्त गाय, ऊँट सभी को यह बात बताते हैं। ऊँट और गाय कहते हैं कि बेचारे भेड़िए के साथ बहुत बुरा हुआ। धीरे धीरे यह बात पूरे जंगल में फैल गई। सभी जानवर आपस में बात कर रहे थे कि भेड़िए को बाघ के खिलाफ कुछ करना चाहिए। कुछ जानवर कह रहे थे कि भेड़िया बहुत सही है, इसे महाराजा शेर से न्याय मांगना चाहिए। जंगल के जानवरों को इस तरह एक होते देखकर जंगल के कुछ जानवर सोचते हैं कि हमें भेड़िए की मदद करनी होगी। उसके लिए कल सुबह हम सभी मिलकर राजा शेर के सामने जाएंगे। पूरे जंगल में यह बात फैला दी जाती है कि कल सुबह सभी मिलकर राजा शेर के पास जाएंगे, तो समय पर आ जाना। अगली सुबह केवल नाम मात्र के 5 जानवर भेड़िए की मदद के लिए आते हैं। पूरे जंगल के जो सभी जानवर बहुत दुख जाहिर कर रहे थे, वो डर के मारे आते ही नहीं हैं और सोचते हैं कि उस बूढ़े भेड़िए की वजह से कहीं हम ना फंस जाएं। इतने से जानवर जब शेर से न्याय मांगने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें बाघ मिलता है। वे सभी इतने कम थे कि बाघ से नहीं लड़ पा रहे थे और बाघ उन्हें अंदर नहीं जाने देता है। मजबूर होकर वे सभी वापस आ जाते हैं। वे सभी भेड़िए से आकर कहते हैं कि अरे भेड़िए, हमारे दुख को देखकर सभी लोगों को दुख तो बहुत होता है और सभी बहुत रोते भी है हमारे सामने, लेकिन जब मदद करने की बारी आती है तो कोई नहीं आता है। तो दोस्तों, इस कहानी की शिक्षा यह है कि हमारे दुख पर कुछ लोग दया तो दिखाते हैं, लेकिन मदद करने कोई नहीं आता है।